हाँ नमस्कार, आज हम आपको सिखाएंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। ठीक है, आप सब इसी में कंफ्यूज रहते हो कि किसको प्राकृत संख्या कहते हैं, किसको पूर्ण कहते हैं, और सबसे ज्यादा तो ये वाली पूर्णांक संख्या, ये किसी के समझ में ही नहीं आती। आज मैं आपकी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है कि इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करते हैं कि ये एक से स्टार्ट होती है। ठीक है, एक से अनंत तक होती है, अनंत तक होती है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या होती है? प्राकृत हो गई। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण में क्या होता है, वो होती तो प्रकृति है, पर पूर्ण में क्या होता है, जीरो प्लस हो जाता है, और जीरो से लेके जीरो से अनंत तक कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, इसमें क्या ऐड कर दिया इसने? जीरो से अनंत तक। ठीक है, इसमें हमारे जीरो नहीं था, ये प्राकृत संख्या है जो एक से स्टार्ट होती है, और ये हमारी पूर्ण संख्या है जो कहां से स्टार्ट होती है कि ये हमारी पूर्ण संख्या है तो पूर्ण हो जाती है, जीरो आते ही इसमें क्या हो गई, ये संख्या पूर्ण हो गई। ठीक है, ये पुराने जमाने की संख्या ऐसे याद करो आप, प्राकृत है तो पुरानी है, और नहीं आई तो नहीं में क्या हो गया, जीरो ऐड हो गया, तो ये क्या होगी, पूर्ण हो गई, हमारी संख्या क्या होगी, पूर्ण हो गई। ठीक है, हाँ दोनों हो गई। अब इसमें जीरो ऐड होते ही क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। अब ये होती है पूर्णांक संख्या। सब यही कंफ्यूज होते हैं कि पूर्णांक संख्या में क्या होता है और ये क्यों समझ में नहीं आती है। ये देखो पूर्णांक संख्या मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ जीरो। ठीक है, अब यहाँ है -1, -2, -3 और -4। ठीक है, यहाँ प्लस के 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जो जीरो से माइनस में अनंत तक जाए, और जो जीरो से यहाँ प्लस में भी अनंत तक जाए, वो कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, देखो इसमें क्या था, यहाँ पहले सबसे पहले क्या था, प्राकृत संख्या जो एक से अनंत तक थी। ठीक है, दूसरी हमारी क्या है, पूर्ण संख्या, जो पूर्ण में मतलब क्या होगी, प्राकृत में जीरो और प्लस हो गया तो वो क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, अब देखो यहां तक तो प्लस वाला ही था, अब हमें क्या करना है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक में क्या होता है कि माइनस में भी अनंत तक होता है और प्लस में भी अनंत तक होता है, ये हमारी क्या हो गई, पूर्णांक संख्या। सब यही होता है कंफ्यूज की। अब जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है आपको कि -4 है और +8 है, तो ये क्या होगा, तो 8 में से हम 4 माइनस करेंगे, सिंपल आ जाएगा कि 4 आएगा। ठीक है, और कोई हम प्लस की संख्या लेते हैं, ये तो सबको आता है कि जैसे मैं 3 को और +4 को प्लस करूंगा तो कितना आएंगे, 3 4 7। ये तो सिंपल जोड़ हो गई, सबको आती है ये वाली तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इधर माइनस में, अगर आपको दोनों चीजें माइनस में दे रखी है, जैसे -4 दे रखे हैं और -2 दे रखे हैं, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, सिर्फ -4 और -2 कितना होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, आप सोचोगे कि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो अब क्या करें? कुछ नहीं करना है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। 2 और 4 कितने हो गए, 2 और 4 6, ये 6। ठीक है, अब पर चिन्ह किसका आएगा, -6 होंगे। माइनस दोनों क्या करेंगे, जुड़ेंगे। क्या होंगे, जुड़ेंगे, ये ध्यान रखना है, सब यही गलती करते हैं। देखो -4 और -2 क्या होंगे, -6 होंगे। ठीक है, हाँ ये देख लेना। आप क्या करते हो कि अब यहां से क्या करोगे, आपकी 4 है तो -2 कर दिए, और फिर आप क्या करोगे, -2 लिख दोगे यहाँ पे, तो ऐसा नहीं करना है। अगर बीच में कोई चिन्ह नहीं है, दोनों संख्या माइनस की है, तो माइनस भी जुड़ता है। ठीक है, क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, हाँ अब देखो ये हो गया माइनस का। अब देखो आपको, अब हम एक माइनस की लूंगा और एक प्लस की लूंगा। जैसे मैंने यहाँ ले लिए -4, अब मुझे यहां से ले लिया मैंने +2, कितने ले लिए, +2। ठीक है, हाँ अब आप सोचोगे कि प्लस की संख्या तो छोटी है, माइनस की संख्या बड़ी है। अब क्या होगा कि आपको क्या करना है, 2 में से 4 माइनस करना है। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब देखो जब भी आपके पास में ऐसी सिचुएशन आए तो आपको क्या करना है कि संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की बड़ी है, तो लगा दो माइनस, लगा दिया। अब आपको 4 में से 2 माइनस करना है, तो बचेंगे क्या, 2। इसका उत्तर क्या आएगा, -2। जो मैंने देखा है लड़कों को क्या करते हैं, इसका उत्तर क्या लिखते हैं, वो 2 लिख देते हैं और +2 लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो वो आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब जैसे बड़ा हो, ये प्लस की संख्या बड़ी है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूं कि प्लस के ले लेता हूं मैं 5 और माइनस के ले लेता हूं मैं 3। अब ये तो सिंपल हो गया ना कि 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2 बचे। ठीक है, पर सिंपल कब नहीं होगा, जब देखो ये तो हो जाएगी प्लस की और 5 हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, तो इसको उल्टा लिख देते हैं, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे +3 और -5। प्लस का लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे प्लस का ही रहता है आगे, है ना। देखो अब 3 में से आपको 5 माइनस करने हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछते, 3 में से 5 करके बताओ कितने आते हैं, तो कितने आते हैं, क्या हो गया, क्या करना है, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो माइनस लगा दो बस। अब 5 में से 3 माइनस कर दो, कितने बचे, 2 बचे, किसके आए, माइनस के। ठीक है, ये होता है पूर्णांक नियम। ठीक है, आपने समझा प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से अनंत तक,
पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से अनंत तक जीरो जुड़ जाता है, और पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो जीरो से माइनस में अनंत तक और जीरो से प्लस में अनंत तक। ठीक है, और इनको सोल्व कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, ये प्लस प्लस का बताया है ना। अब मैं कल आपको पूर्णांक में इसमें मल्टीप्लाई कैसे होता है और डिवाइड कैसे होते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।